हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आपने चैनल का नाम तो हमारे पढ़ा ही होगा। चैनल का नाम है द किंग ऑफ द कंपटीशन। हमारे चैनल का नाम है द किंग ऑफ द कंपटीशन, जिसका अर्थ है कि हम हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का आपको किंग बनाएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में उस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इस सीरीज में सर्वप्रथम हम आपको कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम सर्वप्रथम आपको कौन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? कैलेंडर का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। कोई भी कैलेंडर की डेट तारीख, कोई भी कैलेंडर की डेट या तारीख निकाले मात्र 3 से 5 सेकंड में। कितने में? 3 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं आप कैलेंडर की कोई भी डेट, कभी भी, कोई सेशन की भी, कभी की भी डेट मात्र 3 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको कुछ कोडों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कुछ कोड की जरूरत पड़ेगी। कोड इतने आसान है कि उसे कक्षा 5, कक्षा 10 या कंपटीशन का कोई बच्चा आसानी से याद कर सकता है। बिल्कुल आसानी से याद कर सकता है। जी, कक्षा 5 और कक्षा 10 का याद कर सकता है तो आप तो वैसे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप तो और भी अच्छे तरीके से इसको याद कर लोगे। कोड इतने आसान है कि आपके कोड क्लास में ही याद करा दिए जाएंगे। अगर क्लास में याद नहीं हुई, क्लास में अगर आपके कोड याद नहीं होते तो इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि क्लास में ही सभी कोड आपको बड़ी आसान तरीके से हम आपको याद करा देंगे क्लास में। ठीक है, चलो। जैसे आप अपने दोस्तों को, टीचरों को, माता पिता को या अन्य किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं। किसी भी डेट ऑफ बर्थ का दिन बता, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का दिन बता। आप अपने दोस्तों को, माता पिता को, भाइयों को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, या किसी अपने दोस्तों को या किसी भी अन्य को आप बोल सकते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं कुछ सेकंड में ही आपका जन्म बता दूंगा कि आपका जन्म कौन से दिन हुआ था, यानी कि आपके जन्म का दिन क्या था। आप ऐसे सरप्राइज कर सकते हैं। जैसे इतनी जल्दी निकाल सकते हैं। 15 कोड होता है। 1 7 जुलाई, यानी कि जुलाई 7वां महीना होता है जुलाई। जुलाई का कोड होता है 6। 19 शताब्दी का कोड 0। 95 का कोड 13। 7 और 6 13। 7 1 और 6 7 और 13 20। 20 किसी का कोड नहीं, तो कोड बनाने के लिए हम किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा, शेष कितना बचता है? 6। 7 दूनी 14, शेष बचेगा 6, और 6 का क्या पड़ता है? शनिवार। आप इतनी ही जल्दी किसी का भी डेट का आप दिन निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने हमारे चैनल को, लोगों को देखा होगा। चैनल का लोगो है द किंग ऑफ द कंपटीशन। द किंग ऑफ द कंपटीशन, हमारे चैनल पर यही लोगो लगा हुआ है। ठीक है। आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। जैसे कि आपको अभी हमने अपने चैनल के बारे में बताया, हमारे चैनल का नाम है द किंग ऑफ द कंपटीशन। द किंग ऑफ द कंपटीशन, जिसका अर्थ है कि हम हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का आपको किंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? किंग बनाएंगे। हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का आपको किंग बनाएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में उस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से ना छूटे। हम हर टॉपिक को कंसेप्ट विद ट्रिक से पढ़ाएंगे तथा आपको क्लास में ही याद करा दिया जाएगा। क्लास में ही क्या करा दिया जाएगा? आपको याद करा दिया जाएगा। हम सभी टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है। चलो, अभी हम आपको कैलेंडर के कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको सभी कोड याद करना सिखाएंगे। यह 25 अगस्त सन 2021 का दिन निकालना। तो 25 का कोड कितना होता है? 4। अगस्त का कोड कितना होता है? 2। 20 शताब्दी का कोड -के। 21 का कोड होता है 5। सभी को जोड़ दो। 4 2 6 और 5 11। 11 में तो एक गया, 11 में से एक गया 10। 10 कोड नहीं होता, 7 से भाग दे ले कोड बनाने के लिए। 7 एकम 7, शेष बच गए 3। 3 किसका होता है? बुधवार। 3 का होता है बुधवार। तो 25 अगस्त सन 2000 दिन का, सन 2021 का दिन कौन सा होगा? बुधवार। ऐसे 21 अक्टूबर 1984 का दिन निकालना है। तो 21 का कोड 0, अक्टूबर का कोड 0, 19 का कोड 0, 84 का कोड 0। सभी को जोड़े कितना हो गया? 0। और 0 का क्या होता है? रविवार। 0 का होता है रविवार। ऐसी यदि जिस दिन हमारा
हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950। 26 का कोड होगा 5, जनवरी का कोड होगा 0, 19 का कोड भी 0, 50 का कोड 6, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 को 7 से भाग दिया तो शेष कितना बचेगा 4, और 4 का क्या होता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार 4 का क्या पड़ता है बृहस्पतिवार। अभी आपने देखा कि हम कितनी जल्दी से किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें 4 कोडों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है 4 कोड की जरूरत पड़ती है। तारीख का कोड, महीना का कोड, शताब्दी का कोड, साल का कोड। अगर आपके चारों चीज़ें निकालने आती है, तारीख का कोड निकालना आता है, महीने का आता है, शताब्दी का आता है, साल का कोड निकालना आता है, तो आप इसे बड़े आसानी से 3 से 5 सेकंड में बता सकते हैं। जैसे 10 तारीख का कोड 3 होगा, 5 महीना मई होता है, मई का कोड होता है 1, 1900 का कोड होता है, 19 शताब्दी का कोड 0, 95 का कोड होगा 13। सभी को जोड़ दो, 3 और 1 4 और 13 17, 17 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 7 दूनी 14 3, शेष बचेगा 3, और 3 का होता है बुधवार। अब आपको क्या करना है, आपको चारों कोड याद, अब आपको चारों कोड निकालने सीखने हैं। एक तो तारीख का कोड, महीने का कोड, शताब्दी का कोड और साल का कोड। ठीक है, सर्वप्रथम हम आपको तारीख का कोड निकालना बताएंगे। तारीख का कोड निकालने के लिए आप तारीख को 7 से भाग देकर जो भी शेष बचे वही कोड होता है। जैसे 25 तारीख का कोड निकाला, 25 को 7 से भाग दिया तो आ गया 7 दूनी 14, 7 तिये 21, शेष कितना बचेगा 4, तो 25 तारीख का कोड हो गया 4। ऐसे यदि 19 तारीख का कोड निकालना है, 19 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष बच गया 5, तो 19 का कोड हो गया 5। ऐसे 21 तारीख का कोड निकालना है, 21 को 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, शेष कितना बच गया 0, तो 21 तारीख का कोड होगा 0। ऐसे ही 29 तारीख का कोड निकालना है, 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, शेष बचेगा 1, तो 29 का कोड कितना होगा 1। ठीक है, तारीख का कोड तो बड़ा आसान है, 7 से भाग देकर जो भी शेष बचेगा, 7 से भाग देकर जो भी शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा कोड कहलाएगा। 7 से भाग देकर वही कोड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने तारीख का कोड निकालना सीख लिया। अब आगे हम महीने के कोड निकालते हैं। किसके निकालते हैं महीने के कोड। महीने का कोड निकालने के लिए बड़ी फनी ट्रिक है। पहले आप देख लो कि इस महीने का कौन सा कोड होता है, फिर हम आपको क्लास में ही सभी कोड महीने के याद करा देंगे। ठीक है, जैसे जनवरी का कोड 0, जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, फरवरी का कोड कितना है 3, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड भी कितना है 3, मार्च का कोड भी कितना है 3, मार्च का कोड 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, अगस्त का 2 कोड है, अगस्त का 2 कोड है। 1 मिनट दोस्तों, अभी गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, इसको हम ठीक कर लेते हैं 1 मिनट। तो जैसे कि हम बताए जनवरी का कोड क्या है 0, जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, जुलाई का 6, अगस्त का कोड 2 होगा, अगस्त का कोड 2 होगा, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। चलो, आपको कोड बड़े भारी लग रहे होंगे, परंतु अब हम इनको भी फनी तरीके से आपके क्लास में ही याद करा देंगे। जैसे कि आपको क्या याद करना है, एक जूली नाम की लड़की कहानी याद करनी है। किस करनी है जूली नाम की लड़की। जूली नाम की लड़की को उसकी माता ने उसको 6 रुपये दिए और 6 रुपये देकर कहा बेटा ये 6 रुपये आपको 1 साल तक चलाने हैं। 6 रुपये 1 साल तक यानी 12 महीने तक चलाने हैं। जूली को उसकी माता ने कहा कि आपको ये 6 रुपये 1 साल तक चलाने हैं। ठीक है, कैसे खर्च करो, पूरे साल में आपको 6 रुपये रखने हैं। अब जूली बेचारी परेशान, जूली करे तो करे क्या, पैसे देखो कैसे खर्च करती है जूली। जूली ने सर्वप्रथम
जूली ने सर्वप्रथम जनवरी में डर के मारे कुछ भी खर्च नहीं किया, क्योंकि 6 रुपये है तो जनवरी में उसने कुछ भी खर्च नहीं करा। जनवरी में कुछ भी खर्च नहीं करा तो जनवरी का कोड हो गया 0। अब बेचारे को फरवरी और मार्च में आया गुस्सा, फरवरी और मार्च में गुस्से में आकर 3-3 रुपये खर्च कर दे। तो फरवरी और मार्च में कितने कितने खर्च हो गए 3। और अप्रैल तक कितने खर्च हो गए बाबूजी के 6 रुपये। अप्रैल तक कितने हो गए, अप्रैल तक 6 के 6 रुपये क्या हो गए खर्च हो गए। अप्रैल तक 6 के 6 खर्च हो गए, तो पहला कोड हो गया 6। मई में क्या बोल रहे हैं, मई या माई बोल दो, मई या माई। मई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा, मई से क्या हो जाएगा, वो बोले मई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा, मई से हो गया मई का कोड हो गया 1। मई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा, तो मई का कोड हो गया 1। ठीक है, इस तरीके से हमने जूली से हमने 6 कोड याद करे। जूली के पास कितने रुपये थे, 6 रुपये थे। जूली के पास 6 रुपये थे, जूली से क्या बन गया जुलाई। जूली से क्या बन गया जुलाई। जूली से क्या बन गया जुलाई। तो जूली के पास कितने रुपये थे, 6 रुपये। जूली के पास 6 रुपये। चलो हम आपको स्टार्टिंग से अब इसको बताते हैं। जूली से क्या बना था अभी बोलो, जूली से बन गया जुलाई। तो जूली से बन गया जुलाई, तो जुलाई का कोड हो गया 6। जनवरी में क्या खर्च करा उसने डर के मारे, कुछ भी खर्च करना है 0। मार्च और फरवरी और मार्च में उसने कितने खर्च कर दिए, 3-3 रुपये। अप्रैल तक कितने खर्च हो गए, 6 रुपये। अप्रैल तक 6 रुपये खर्च। और मई में क्या बोली, मई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो जनवरी का 0, फरवरी मार्च का 3, अप्रैल तक 6 रुपये खर्च। मई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, जूली के पास कितने रुपये थे, 6 रुपये। जूली के पास कितने थे, 6 रुपये। चलो इससे आगे देखते हैं, कहाँ तक याद होगे। अब देखो जून का महीना कैसा होता है आप बताओ। जून में चारों तरफ गर्मी होती है नहीं होती है, जून में चारों तरफ गर्मी पड़ रही है, जून में चारों तरफ गर्मी, तो जून का कोड होगा 4, क्योंकि जून में चारों तरफ गर्मी पड़ती है। जुलाई का कोड हमने याद कर लिया। अगस्त में देखो, एक सनी देओल की मूवी का डायलॉग है, अगस्त में देखो सनी देओल की मूवी का एक डायलॉग है, कौन सा, जीत मूवी का। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया। अगर हम दोनों के बीच में, अगर से क्या होगा अगस्त, और दोनों से हो गया 2। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया। अगस्त कोड हो गया 2। सितंबर का पहला अक्षर क्या इसका बना है, एस किसके तरीके का बना है, 5 के तरीके का। सितंबर का पहला अक्षर 5। अक्टूबर में देखो, अक्टूबर में पहला अक्षर क्या है, ओ, तो अक्टूबर का कोड हो गया 0। नवंबर से साउंड आ रही है 9 की, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ठीक है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। और दिसंबर से होती है दिशा, दिसंबर से अकाउंट करो दिशा, और दिशा किसकी, फौजी की। और फौजी की दिशा कितनी होती है, 5। कैसे, अब किसी आतंकवादी को घेरना है तो आप वो उत्तर से घेरेंगे, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरा चारों ओर से घेर लिया। और एक वायुसेना ऊपर से आएगी उसको हमला करने के लिए, तो इसकी कितनी दिशा हो जाएगी, 5। चारों दिशाएं तो होगी, एक ऊपर से। ठीक है, तो दिशाएं किसकी याद रखनी है, दिशा से दिसंबर दिशा किसकी है, फौजी की। फौजी की कितनी दिशा होती है, 5। फौजी की दिशा कितनी होती है, 5। ठीक है, चलो हमने कर लिया था। अब कोड दोबारा रिवाइज करते हैं। जनवरी में उसने कुछ भी खर्च नहीं करा, फरवरी मार्च में उसने 3-3 रुपये खर्च कर दिए, अप्रैल तक 6 रुपये खर्च हो गए थे। मई में क्या बोला, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। और जून में क्या होती, चारों तरफ गर्मी। और जुलाई में उसके पास कितने रुपये थे, जुलाई में उसके पास 6 रुपये थे। जुलाई, अगस्त में सनी देओल का डायलॉग है, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया। सितंबर में क्या होगा, पहला अक्षर क्या है, 5। अक्टूबर में पहला अक्षर क्या है, 0। अक्टूबर में क्या है, 0। अक्टूबर में 0। ठीक है, अक्टूबर में 0। अब आ गया हमारा कौन सा महीना, नवंबर में किसी साउंड आ रही है, नवंबर में साउंड आ रही है 9 की, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। नवंबर का कोड होगा 3। और दिसंबर में दिशाएं कितनी थी, 5। दिशाएं कितनी थी, 5। ठीक है, इस तरीके से महीने कोड बड़े ही आसान तरीके से हमने याद कर लिए। चलो मेरे साथ अभी आपको सारे कोड क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। सारे कोड क्या करने हैं, रिवाइज। अब हम सभी कोड एक एक करके रिवाइज करते हैं। जनवरी में उसने कुछ भी खर्च नहीं करा, फरवरी और मार्च में 3-3 रुपये खर्च करे, अप्रैल तक बोलो 6 रुपये खर्च,
अप्रैल तक 6 रुपये खर्च। मई में क्या बोला, मई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। जून में क्या थी, चारों तरफ गर्मी। जुलाई में जूली के पास कितने रुपये थे, 6 रुपये। अगस्त, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया, हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो। सितंबर में पहला अक्षर एस है तो किसी तरह 5 की। अक्टूबर में पहला अक्षर ओ किसी तरह 0 की तरह, अक्टूबर का कोड होगा 0। नवंबर से 9 की साउंड आ रही है, 9 का वर्गमूल होता है 3। और दिसंबर से दिशा, दिशा कितनी होती है फौजी की, 5। ठीक है, कितनी होती है, 5। इस तरीके से हम सभी कोडों को याद कर लेंगे। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0 और नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ठीक है, अब आप वीडियो रोककर या बाद में पहले इसके सभी कोडों को महीने के लिख के पन्ने पे याद करेंगे। जैसे जनवरी में उसने कुछ भी खर्च नहीं करा, फरवरी और मार्च में 3-3 रुपये खर्च कर दिए, अप्रैल तक 6 रुपये खर्च। मई में क्या बोल रहा है, मई मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। जून में चारों तरफ क्या होती है, गर्मी होती है। जुलाई में क्या होगा, जुलाई में जूली के पास 6 रुपये थे। अगस्त, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया। सितंबर का पहला अक्षर 5, अक्टूबर का पहला अक्षर 0, नवंबर से किसी साउंड आ रही है, नो की। नो किसका वर्गमूल होता है, 3 का। दिसंबर, दिशा किसकी होती है, फौजी की। ठीक है, इस तरीके से आपके महीने के कोड भी बड़े आसान तरीके से हमने याद कर लिए। अब बारी चलती है कोड की शताब्दी की। किसकी बारी चलती है, शताब्दी। शताब्दी में कोड बड़े आसान है याद करने। शताब्दी के कोड भी आपके क्लास में ही याद हो जाएंगे। जैसे सर्वप्रथम लिखना स्टार्ट करेंगे 100 से। किससे स्टार्ट करेंगे हम लिखना, 100 से। 100, 200, 300, 400। 400 पे खत्म करके फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे 500, 600, 700, 800। 800 से आगे फिर 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, ऐसे 1700, 1800, 1900, 20। हम इस 4 के पेयर में लिखते जाएंगे, फिर स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। आगे भी लिख सकते हैं 2400, 2800, 3200, आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो पहले कॉलम का कोड होगा, पहले कॉलम का कोड बोलो कितना होगा, पहले कॉलम का कोड होगा 4। पहले कॉलम का कोड पूरे का 4, यानी कि 100 का भी कोड 4, 500 का भी कोड 4, 900 का भी कोड 4, 1300 का भी कोड 4, 1700 का भी कोड 4। दूसरे कॉलम का कोड होगा 2, यानी कि 200 साल, 2वीं शताब्दी होगी, 6ठी शताब्दी होगी, या 10वीं या 14वीं या 18वीं शताब्दी होगी। इनका सभी का कोड क्या होगा, 2। तीसरे कॉलम का कोड होगा 0। 30 शताब्दी हो, 7वीं शताब्दी हो, 11 हो, 15 हो या 19वीं शताब्दी हो, इन सभी का कोड होगा 0। और चौथे कॉलम का कोड होगा -1, यानी कि 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, 2400, 2800 हो, 3200, कितना भी हो, उनका सभी का कोड कितना होगा। अब कितने आसान तरीके से रख सकते हैं हम, पहला कोड 4 है, 4 में तो दोगे 2, 2 में तो दोगे 0, और इसका कोड कितना है, -1। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो होते हैं 1900 शताब्दी, यानी 1900 का कोड क्या होगा 0, और 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 2000 का कोड हो जाएगा -1। वैसे भी आपको चर पेयर में चर वर्ष के अंतर पे सभी कोडों को याद रखना है। जैसे 100 था पहले कॉलम में, 100 में कितना जुड़ गया, 500, 400 जुड़ गया, 100 में 400 जुड़ गया, 500, 500 में 400 जुड़ गया, 900, ऐसे 400 फिर जोड़ दो 1300, फिर कितना हो जाएगा 1700। इन सभी का कोड कितना था, पहले लाइन में 4। दूसरे कॉलम में क्या था, 200, 800, 200, 600, सॉरी 200, 600, फिर 400 जुड़ जाएगा 1000, फिर 1400, फिर 1800। इनका कोड कितना था, 2। ऐसे 300, 700, 1100, 1500, 1900। इन सभी का कोड कितना था, 0। इन सभी का कोड क्या है, 0। ऐसे 400, 800, 1200, 1600, 2000। इन सभी का कोड क्या था, -1। ठीक, और एग्जाम में पूछे जाने वाला कौन सा सबसे ज़्यादा, 1900 और 2000। 2000 का -1 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे शताब्दी के कोड भी सभी याद हो गए हैं। आप इसको भी लिख कर रिवाइज कर याद कर लें।
अब हमें चाहिए सालों के कोड। और साल कितने होते हैं हमारे पास? 100 साल। अब बच्चा बोला कि सर आप बताइए आप 100 साल के कोड कैसे याद करेंगे? अरे भैया 100 साल के कोड याद नहीं करने, 100 साल के कोड में से केवल आपको 28 कोड याद करने रखने हैं। 28 में से जिसमें कि 16 तो बिल्कुल आसान है, 16 तो बिल्कुल आसान है। आपको केवल केवल 100 के लिए कितने याद रखने हैं? 12 याद रखने पड़ेंगे। 12 कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ 16 साल के कोड याद नहीं करने, 16 साल के कोड याद करने के लिए आपको 28 कोड याद रखने हैं। 28 में से जिसमें से बिल्कुल आसान है 16, और 12 आपको याद करने हैं। बस ये 12 कोड याद हो गए तो समझो आपके, आप कोई भी डेट कभी की भी डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आपको ये कोड याद करने सिखा रहे हैं। जैसे कि 100 साल के कोड, हेडिंग है 100 साल के कोड। हम सबसे पहले साल लिखेंगे, फिर कोड लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे, फिर कोड लिखेंगे। और हर बार 4 का पेयर होना चाहिए, यानी कि 4 का जोड़ा होना चाहिए। जहाँ से स्टार्ट करोगे उसके साथ 4 साल होने चाहिए। जैसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 कितने हो गए? 4 हो गए। 16 से स्टार्ट करेंगे तो 16 17 18 19, इस तरीके से 4 साल लगातार होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा 0 साल है, 0 एक साल, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। इनका क्या होगा? 1 साल का कोड 1 ही होगा, 2 साल का 2 होगा, 3 साल का 3 होगा। 16 साल का क्या होगा? 6 होगा, 17 का 7, 18 का 8, 19 का। यानी कि इसको हम कॉलम को बोल सकते हैं। कॉलम कौन सा हो गया? सेम। कौन सा कॉलम हो गया? सेम। ठीक है, 0 कोड और 16 कोड। जीरो जीरो का कॉलम और 16 का कॉलम का कोड कितना होते हैं? सेम होता है। यानी कि 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। 16 का बाद का एक अंक 6 है, 17 का 7 है, 18 का 8 है, 19 का 9 है। तो ये 0 और 16 वाले कॉलम को बोल सकते हैं सेम, जिसमें कि बिल्कुल आसान है। कोई याद करने की जरूरत है? नहीं है। इनके कोड याद करने की जरूरत है? नहीं है। तो 0 और 16 का पेयर जो 4 का होगा उनका कोड सेम होगा। आगे चलते हैं। 100 साल के कोड में हम चलते हैं साल। और ये साल हो गया, एक कोड हो गया, साल हो गया, कोड हो गया। अब इसमें 4 से स्टार्ट है और 8 से स्टार्ट है, और 4 साल लेने हैं। यानी 4 वाले पेयर में हम क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। 4 साल का कोड 5, 5 का हो जाएगा 6, और 6 का हो जाएगा 7, और 7 का हो जाएगा 8। यानी 4 साल का कोड 5 होगा, 5 साल का 6 होगा, 6 साल का 7 होगा, और 7 साल का 8। ऐसे 8 वाले पेयर में हमेशा आपको 2 जोड़ने हैं। 8 का कोड 10 होगा, 9 का कोड 9 का दो कोड 11 हो गया, 10 का कोड 12 होगा, और 11 का कोड 13 होगा, 11 कोड 13 होगा। यानी कि 4 वाले में +1 करना है, और 8 वाले में +2 करना है। ठीक है, ये भी आसान है। ये भी कितना आसान है? 4 वाले पेयर में 1 जोड़ दो, 8 वाले पेयर में 2 जोड़ दो। अब आ गया 12 साल का पेयर, 12 और 24 साल का। इसमें बड़ा आसान है। 12 और 24 साल में जो है इनका लेना है हमको अंतर। क्या लेना है? अंतर कहीं का अंक। जैसे 1 और 12, इसका अंतर कितना है? अंतर कितना होगा इसका? 1। इन दोनों अंकों का अंतर कितना हो? 1। ऐसे 1 का और 3 का, 1 का और 3 का अंतर कितना हो गया? 2। 1 का और 4 का अंतर कितना हो गया? 3। 1 का और 5 का अंतर कितना हो गया? 4। ऐसे 24 वाले में अंतर करना है। 2 का और 4 का अंतर कितना? 2। 2 का और 5 का अंतर कितना? 3। 2 का और 6 का अंतर कितना? 4। 2 का और 7 का अंतर कितना? 5। ठीक है, तो 12 का कोड कितना हो गया? 1। 13 का कोड 2। 14 का कोड 3। 15 का कोड 4। 24 का कोड 2। 25 का कोड 3। 26 का कोड 4। 27 का कोड 5। ठीक है, 12 और 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 है, याद रख सकते हो। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। 12 और 24 में क्या है? अंतर। 12 का पेयर होगा 4 का होगा, 12 के साथ 4 अंक होंगे, 24 के साथ भी 4 अंक होंगे। इनमें क्या लेना है? अंतर लेना है, इनके अंकों का अंतर। 12 और 24 का अंतर है, 12 और 24 का क्या है? अंतर है। ठीक है, आ गया 20 साल। कितना हो गया? 20 साल। 20 साल, 20 वाले कोड में क्या करना है? अंक +2। यानी कि इसके अंकों में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। जैसे 0 2 0
प्लस में 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे 2 और 1 3 में 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5। 2 और 2 4, 4 में 2 और जोड़ दो तो 6, 3 और 2 5, 5 में 2 और जोड़ दो 7। यानी कि 20 वाले पेयर में क्या है, अंकों का योग करना है, उसमें 2 जोड़ देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके सभी कोड समाप्त हो जाते हैं। आप इस तरीके से 27 28 कोड आपने याद कर लिए। ठीक है, 28 साल का भी कोड ध्यान रखना, 0 होता है। 28 दूनी 56 का कोड भी 0 होता है। 28 30 84 का कोड भी 0 होता है, और 0 का तो 0 होता ही है। इन 4 कोडों का मान हमेशा 0 होता है। 28 का कोड 0, 28 दूनी 56 का कोड 0, 84 का कोड 0, और 0 कोड भी 0। ठीक है, अब हम पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने कोड पढ़े क्या है। सर्वप्रथम हमने कोड पढ़े 0 0 का पेयर और भाई 16 का पेयर। इसमें क्या था, सेम था, यानी कि 0 कोड 0, 1 का कोड 1, 2 का कोड 2, 3 साल का कोड 3, 16 का कोड 6, 17 का कोड 7, 18 का कोड 8, 19 का कोड 9। ये कौन सा प्रोसेसिंग है, सेम का, यानी 16 साल का कोड 6, 17 का 7, 18 का 8, 19 का। 0 वाले में 16 वाले में सेम आएगा, 0 वाले में और इसमें सेम आएगा। क्या आएगा, सेम। ओके, फिर दूसरे स्थान पर हमने पढ़ा 4 का और 8 का। 4 में प्लस 1 था, 8 में प्लस 2 था, तो 4 का कितना होगा, एक जुड़कर 5, 5 का 6, 6 का 7 और 7 का 8। ऐसे 8 में 2 जुड़े, 8 का कोड हो गया 10, 9 का कोड हो गया 11, 10 का कोड हो गया जाएगा 12 और 11 का कोड हो जाएगा 13। ठीक है, ये था 4 के पेयर में 1 जुड़ता है, 8 के पेयर में 2 जुड़ेगा, 4 के पेयर में 1 जुड़ेगा, 8 के पेयर में 2 जुड़ेगा। ठीक है, और पेयर कितने कितने कौन है, चर चर के, 8 9 10 11, 4 5 6 7। ओके, अब हम अगला पेयर पढ़ते हैं। अगला पेयर था 12 का। अगला पेयर था 12 और 24। इसमें क्या था, अंतर, 12 और 24 में अंतर, अंकों का अंतर। 12 के अंकों का अंतर 1, 13 के अंकों का अंतर 2, 14 के अंकों का अंतर 3, 15 के अंकों का अंतर 4, 24 के अंकों का अंतर 2, 25 के अंकों का अंतर 3 और 26 के अंकों का अंतर 4 और 27 के अंकों का अंतर 5। ठीक है, इस तरीके से हमारा 12 का पेयर भी याद हो गया, 24 का भी होगा। 12 और 24, 12 का 24 का, 12 का 24 का। अब हमारा कौन सा पेयर रहेगा, 2 पेयर रहेंगे हमारे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 20 का पेयर, या बोल सकते हो 28 का पेयर। 20 में क्या है, अंकों का योग करो और उसमें क्या कर दो, 2 अलग से जोड़ दो। तो 20 के अंकों का योग 2 हो गया, 2 जोड़ दो तो उसमें कितना हो गया 4। ऐसे 21 में अंकों का योग है 3 और इसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये 5। ऐसे 22 में 2 और जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 6। 23 में 2 और जोड़ दिए, 23 में 2 और जोड़ दिए तो कोड आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7, तो 23 का कोड होगा 7। अब 28 का भी 0, 28 दूनी 56 का भी 0, 28 थी 84 का कोड भी 0 और 0 का तो 0। इस तरीके से हमने 28 कोड याद बड़े आसान तरीके से कर लिए। आप भी इसको लिखकर पहले 2 बार रिवाइज कर ले। अब बात आती है कि हम 28 से अधिक का कोड कैसे निकालें। बड़ा आसान तरीका है। अगर आप 28 साल से अधिक का कोड निकालने चाहते हैं और 56 से छोटा है तो उसे 56 में से घटाओ। अगर आप 28 साल का कोड 28 साल से ज़्यादा हो और 56 से कम हो तो आप उस 56 में से 28 घटाकर कोड बना लेंगे। ऐसे ही अगर 84 और 56 के बीच का है तो हम 84 में से 56 घटाकर कोड बना लेंगे। अगर ऐसी 100 के 84 के बीच का है तो हम 100 में से 84 घटाकर कोड बना लेंगे। प्रॉब्लम मत लो, अभी हम इसको समझा रहे हैं क्या ये। जैसे कि 32 साल का कोड निकालना है हमें। 32 साल का तो हमने कोड नहीं पढ़ा, परंतु हमें पता है कि किस में से घटाना है, 56 में से। 56 में से
32 घटा दो, 56 में से 32 घटा दो तो क्या आ गया ये 24। और 24 का कोड क्या होता है अंतर, 24 का कोड क्या होता है अंतर, तो इसका अंतर कर देंगे तो इसका कोड आ गया हमारा 2। तो 32 साल का कोड कितना हो गया 2। ठीक है, 32 साल का कोड कितना लेंगे 2। 32 में से सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, इसे दोबारा बताते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा बताते हैं। एक मिनट दोस्तों, बत्तीस साल का कोड हम आपको बताने जा रहे हैं। 32 साल का कोड, 32 साल का कोड कैसे निकालेंगे, 56 से कम है तो 56 में से 28 घटाएंगे, 32 है, क्या है 32, 32 है तो ये 56 से कम है, किससे कम है 56 से कम है बत चलो दोस्तों हम अब आपको 32 साल का कोड, चलो दोस्तों हम आपको 32 साल का कोड निकालना बताइए कैसे निकालेंगे। 56 से कम है तो 32 में से सर्वप्रथम 32 में से 28 घटाए तो कितना आ गया 4। और 4 का कोड कितना होता है, 4 का कोड भी बताया हमने, 4 साल का कोड होता है 5। ठीक है, अगला 47 भी 56 से कम है, 47 भी किससे कम है 56 से कम है, तो 47 में से अभी बार क्या घटाएंगे 28, 47 में 28 घट गए 19। और 19 साल का कोड क्या बताया था आपको 9। तो 47 का कोड का 47 का कोड कितना हो जाएगा 65 साल। अब पहुंच गए हम 56 से ऊपर, जब 56 से ऊपर पहुंच जाएगा तो 56 घटाएंगे, 65 में से 56 गए तो कितना होगा 9। और 9 साल का कोड कितना होता है 11, 9 साल का कोड कितना होता है 11, तो 65 साल का कोड कितना हो जाएगा 11। 80 साल का कोड, 80 साल का कोड किससे कम है 84 से कम है, 84 से कम है तो इसमें से क्या घटाएंगे हम 56 घटाएंगे, 80 में से 56 घटा दो, 80 में से 56 घटाने के बाद कितना बच गया 4 24, कितना बच गया 24। और 24 में क्या होता है अंतर, अंतर कितना हो गया 24 का 2। तो 80 साल का कोड कितना हो जाएगा 2। जब 82 साल आएगा तो आप कोड कितना लिखोगे 2। 91, अब 91 साल का कोड निकालने के लिए क्या घटेंगे 84, अगर या तो 28 घटाओ या 56 घटाओ या क्या घटाओ 84। अब कौन सा घटेगा सबसे बड़ा कौन सा है 84, तो 91 में से 84 गई 7। और 7 का कोड क्या होता है, 7 वाले कॉलम में क्या था 7 साल का कोड था 1 ऐड करके, तो इसका कोड हो जाएगा 8। तो 91 साल का कोड हो गया 8। 98, 98 साल का निकालने के लिए अभी क्या घटाएंगे 84, 98 में 84 गए तो कितना आ गया 14। और 14 साल का भी कोड पीछे बताया था आपको, 14 साल का कोड होता है अंतर, अंतर कितना होगा 3, यानी 98 साल का कोड कितना हो जाएगा 3, 98 कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से आप कोई भी कोड आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हम पीछे बताते हैं आपको, एक बार रिवाइज करा दी क्या कर रहे हैं हम। अगर 56 साल से छोटा है तो 28 घटाओ, 84 साल से छोटा है तो 56 घटाओ, अगर 100 साल से छोटा है तो 84 घटाओ। ठीक है, कहने का मतलब है अगर 56 और 28 के बीच कोई संख्या आ जाए, कोई साल आ जाए तो 28 घटा दो, 84 और 56 के बीच में कोई संख्या आ जाए तो 56 घटा दो, 100 के और 84 के बीच में कोई संख्या आ जाए 91 92 95 इस तरीके से तो 84 घटाओ। ठीक है, घटाकर जो भी साल आएगा उसका कोड बना दो। ठीक है, कोड कहाँ तक आएगा 27 28 साल तक कोड आएगा, 27 28 साल के आपके कोड याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको रफ कार्य देते हैं, हम आपको अभी इसके लिए रफ कार्य देते हैं, चलो बनाओ। जैसे कि हम बोल रहे हैं 75 साल का कोड बनाओ। अब 75 साल का कोड बनाने के लिए आप क्या घटाओगे इसमें बताओ, 56 घटाएंगे ना, तो 75 में से 56 गए
तो कितना बच गया 19। कितना बच गया 19। 19 का कोड क्या होता है 9। 19 का कोड क्या होता है 9। तो 75 साल का कोड कितना हो जाएगा 9। ऐसे यदि आप 47 साल का कोड 47 साल का कोड बनाएंगे तो 47 में से क्या घटाएंगे आपकी बात 28 घटाएंगे। 28 घटाने के बाद इसमें कितना बचेगा 47 28, इसमें भी कितना बचेगा 19। 19 का कोड भी कितना हो जाएगा 9। तो 47 साल का कोड भी कितना हो जाएगा 9। आप इस तरीके से किसी भी साल का कोड बड़ी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पहले कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपना कॉपी पेन उठाइए और इस तरीके से कोई भी किसी भी साल का कोड बनाना सीख लीजिए। ठीक है, 47 से भी 47 साल का कोड बनाया, 47 में 28 गए 19 हो गया। ठीक है, 65 साल का बनाने के लिए क्या घटाएंगे 56 घटाएंगे। 56 पे इसमें घटा के कितना बचेगा 9। 9 किसका 9 साल का कोड क्या होता है 11, यानी कि 65 साल का कोड कितना हो जाएगा 11। ऐसे 80 साल का कोड निकाला था, 80 साल का कोड निकालने के लिए क्या घटाएंगे 56 घटाएंगे। 56 घटाने के बाद कितना 24। 24 का कोड क्या होता है 2। तो इस तरीके 80 साल का कोड कितना हो जाएगा 2। 91 साल, 91 साल का कोड निकालने के लिए अब क्या क्या घटाएंगे 84, क्योंकि 84 और 100 के बीच की संख्या आ गई 91। ठीक है, तो क्या घटाएगा अब क्या 91 मतलब 84 घटाएगा तो कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। 7 का कोड क्या था 8। तो 91 साल का कोड कितना लिखेंगे जब 91 साल आएगा तो 8। 98 साल, 98 साल का भी बताया था आपको 98। 98 में से क्या घटाएंगे 84, तो कितना आ गया 14। और 14 में क्या कौन सा होता है 12 के पेयर में है, किसके 12 के पेयर में, और इसका होता है अंतर। अंतर में आ गया 3। तो 98 साल का कोड कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलो इन सभी को हल करने के बाद हमारे पास कुछ शेष रह जाता है। कुछ शेष रह जाता है। अब उस शेष जो भी शेष बचता है उसमें यदि शेष सबसे बाद में सारा सवाल हल करने के बाद यदि शेष 0 बचता है तो दिन होगा रविवार, 1 शेष बचता है तो होगा सोमवार, 2 शेष बचता है तो होगा मंगलवार, 3 शेष बचता है तो बुधवार होगा, 4 शेष बचता है तो बृहस्पतिवार होगा, 5 शेष बचता है तो शुक्रवार होगा, 6 शेष बचता है तो शनिवार होगा। पूरा पूरा कट जाए या शेष कुछ भी ना बचे तो उसका क्या होगा 0। उसका कोड क्या होगा 0। जैसे कि अभी हम आपको एक कोड निकाल कर बता दें 15, 7 से भाग देना 7 दूनी 14, तो कोड कितना बचेगा 1। 8 अगस्त, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया, यानी कि 2। 19 शताब्दी का कोड क्या बताया था 0। 47, अब 47 का कोड कैसे निकालेंगे 47 में से क्या घटाओगे 28। क्या बताया था आपको 19, क्या आ जाएगा 19। और 19 का कोड कितना होता है 9। तो सभी को जोड़ दो, 2 2 और 1 3 और 9 12। 12 को 7 से भाग दोगे 7 एकम 7, शेष बचेगा 5। अगर इस बात सबसे बाद में 5 शेष बचेगा तो दिन कौन सा आएगा 5 का शुक्रवार। तो 5 का क्या आएगा शुक्रवार। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था शुक्रवार को। कब हुआ था शुक्रवार को। ठीक है, आप इस तरीके से कोई भी डेट निकाल सकते हैं। चलो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन है 25 मार्च सन 2014 का दिन बताइए। 25 तारीख को 7 से भाग दिया, 7 से भाग देने पर 7 चौक 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 4 से, यानी कि 25 तारीख का कोड होगा 4। मार्च में और फरवरी में कितने कितने रुपये खर्च करते थे 3। 20वीं शताब्दी का कोड था -1। 14 साल का कोड बताओ क्या था 14 साल में क्या था अंतर। 12 के पेयर में है तो इसका होगा अंतर कितना 3। 4 और 3 7 और 3 10, 10 में से 1 गया 11। सॉरी 7 और 3 4 और 3 7 और 3 10, 4 और 3 7 और 3 10, 10 में से 1 गया 9। 9 को 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, शेष बचेगा 2। और 2 का पड़ता है मंगलवार। तो 25 मार्च सन 2014 का दिन क्या होगा मंगलवार। क्या हो गया मंगलवार। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों अपनी कॉपी उठाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो मेरे साथ। ठीक है, 15 को 7 से भाग दो, 7 काफी लो और काफी पे करके देखो। 15 को 7 से भाग, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1। अगस्त, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो भर गया। तो 19 का कोड 1900 शताब्दी का कोड 0। 47 में से 28 घटाने के बाद कितना बचेगा 19 साल। और 19 साल का कोड क्या होता है 9। 19 साल का कोड क्या होता है 9। 19 साल का कोड क्या होता है 9, क्योंकि किसके पेयर में है 16 वाले पेयर में है। तो सभी जोड़ दो, 1 और 2 3 और 9 12।
12 को 7 से भाग देंगे, शेष बचेगा 5, और 5 का क्या आएगा, शुक्रवार। शुक्रवार। जल्दी से अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयारी करो। 26 जनवरी 1950 स्वतंत्रता दिवस। हमारा स्वतंत्रता दिवस था या गणतंत्र दिवस था? ये था हमारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950। जल्दी से कापी उठाओ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तारीख को 7 से भाग दो, 7 ये 21, बच गया शेष 5। जनवरी में कुछ भी खर्च नहीं किया। 19वीं शताब्दी का कोड 0। 50 का कोड हो गया, 50 कोड के बच्चों कैसे निकालोगे? 50 माइनस 28 कितना आ गया? 22 साल। अब 22 साल का कोड कैसे निकाला जाता है? 22 वाले पेयर में क्या है? 20 वाले पेयर में है तो उसमें क्या है? अंकों का योग प्लस 2। 20 वाले पेयर में है और 2 और 2 4 और 2 जोड़ देंगे तो 6, 6 और 5 11। 11 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया? 7 एवं 7 बच गया 4 शेष। और 4 का क्या पड़ता है? बृहस्पतिवार। 4 का क्या पड़ता है? बृहस्पतिवार। तो हमारा जो गणतंत्र दिवस है कौन से दिन हुआ था? ये बृहस्पतिवार को। कब हुआ था? बृहस्पतिवार को। इस तरीके से आप बहुत जल्दी जल्दी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 3 से 5 सेकंड में ही दिन निकाल कर बताओगे, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 10 तारीख का कोड निकालो। 10 को 7 से भाग देने पर शेष बचेगा 3। मई का कोड, मई मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। 19वीं शताब्दी का कोड 0। 98 का कैसे निकालेंगे? 98 में से 84 घटाओगे तो क्या आएगा? 14 साल। और 14 साल का कोड क्या होता है? 12 वाले पेयर में है तो उसका कोड कितना हो जाएगा? अंतर। अंतर कितना है इसका? 3। 3 और 1 4 और 1 3 और 1 4 और 3 7। 7 को 7 से भाग दिया तो बच गया 0 शेष। और 0 क्या होता है? रविवार। रविवार। तो 10 मई 1998 का दिन भी हमने आसानी से निकाल लिया। क्या है? रविवार। चलो अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी से करने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी। चलो 21 को 7 से भाग दिया, 7 के 21 शेष बचेगा 0। कोड हो गया 21 तारीख का 0। जून। जून में चारों तरफ क्या पड़ती है? गर्मी 4। 14 कौन से पेयर में था? 14 बोलो जल्दी से, कौन से पेयर में था? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। जैसे कि हम 1200 पे खत्म हो जाते फिर चला 1300, पहला कॉलम हो गया। फिर 1400 दूसरा कॉलम, और दूसरे कॉलम का कोड क्या था? 2। दूसरे कॉलम का कोड क्या था? 2। तो 1400 का कोड क्या होगा? 14वीं शताब्दी का कोड होगा 2। 65 साल का कैसे निकालेंगे? 65 का निकालेंगे, 56 घटा देंगे। 56 घटाने के बाद क्या आएगा? 9 साल। और 9 साल का कोड क्या होता है? 11। 9 वाले पेयर में कितना जुड़ता है? 2। 9 वाले पेयर में जुड़ता है 2। जोड़ दो भाई। 4 2 6 और 11 17। 17 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 तो कितना बचेगा? 3 शेष। और 3 का क्या होता है? बुधवार। बुधवार। 3 का क्या होगा? बुधवार। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करो, आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है। 17 दिसंबर 1840। जल्दी से क्वेश्चन करो, आपको 5 से 4 सेकंड का समय हम दे रहे हैं, ठीक है। जल्दी से निकाल के देखो। 17 दिसंबर 1840 का कौन सा दिन होगा? चलो निकाल लिया। अब आप चेक करो कि आपने ठीक किया है कि गलत किया है। 17 को 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14 शेष बचेगा 3। दिसंबर, दिशाएं किसकी? फौजी की दिशाएं कितनी होनी चाहिए? 5। 18, 18 किस पेयर में पड़ेगा? जल्दी बोलो। 18 भी कौन से पेयर में पड़ेगा? 14 वाले में पड़ेगा, ठीक है। 14 वाले में ही पड़ता है तो इसका भी कोड कितना हो जाएगा? 2। और 40 का कोड कैसे निकालेंगे? 40 माइनस 28 12। और 12 में क्या होता है? अंतर। 12 वाले साल में क्या होता है? अंतर। तो अंतर हो गया, जोड़ दो। 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 1 11। 11 को 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 4। और 4 का क्या होता है? बृहस्पतिवार। क्या होता है? बृहस्पतिवार। क्या आपने ये क्वेश्चन ठीक किया था? ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो आप किस पकड़ कैलेंडर चैप्टर पर हो गई है, आप कभी का भी डेट निकाल सकते हैं। अगर आपकी बार आपने गलती किया है तो अगले क्वेश्चन में ट्राई करें कि वो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। 23 सितंबर 1948 का दिन निकाल के बताइए। इसके लिए भी हम आपको कुछ सेकंडों का समय देते हैं। जिसका पहले ठीक नहीं हुआ वो अब की बार ठीक करने की कोशिश करें।
23 सितंबर 1948 का कौन सा दिन होगा? जल्दी जल्दी काफी पेंसिल उठाइए और इस क्वेश्चन को हल करके बताइए। अगर आप क्लास में ही ठीक क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो। जैसे 23 को 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 7 × 21 2 शेष। सितंबर का पहला अक्षर 5, 19वीं शताब्दी का कोड 0 और 48 में से 28 घटाओगे 20 और 20 वाले में क्या था? अंक, और अंकों में 2 जोड़ दो तो अंकों का योग 2 है, 2 जोड़ दो तो कितना होगा? 4। 5 और 2 7 और 4, 5 और 2 7 और 4 11। 11 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेष 4। और 4 का क्या होता है? बृहस्पतिवार। 4 का क्या होगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। 16 नवंबर 2066। जल्दी 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 काफी उठाओ और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। समझो कि आपके कैलेंडर का चैप्टर बिल्कुल पक्का हो गया है। जल्दी जल्दी से निकालो। ठीक है, चलो इतनी जल्दी तो आपको निकाल लेना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, 16 7 दूनी 14 2 शेष। नवंबर से 9 की साउंड आ रही है, नवंबर से 9 की साउंड आ रही है तो 9 का रूट कितना होगा? 3। 2 जा कोड कितना? -1। 66 66 में से एक बार क्या घटेगा? 56 तो कितना बचेगा? 10। और 10 में क्या होता है? 2 जुड़ जाते हैं। 8 वाला पेयर का है तो 10 में 2 जुड़ गए तो क्या होगा? 12। 3 और 2 5 और 12 17। 17 में तो 1 गया 16। 16 को 7 से भाग दिया तो शेष बच गया 2। और 2 का क्या होता है? मंगलवार। 2 का क्या होता है? मंगलवार। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं 30 अप्रैल 1382। जल्दी करें। जिसने ये क्वेश्चन निकाल दिया समझो उसका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, या एक काम करो, आप इसको रोक कर करके देखना और फिर बाद में आप अपना उत्तर चेक कर ले ठीक आया कि गलत आया। 30 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2 शेष। अप्रैल अप्रैल तक कितने रुपये खर्च हो गए थे? 6 के 6 रुपये खर्च हो गए थे। 13 13 है पहले वाले कॉलम, पहले वाले कॉलम का कोड क्या है? 4। 82 82 82 में से क्या घटाओगे? 56। 82 में से क्या घटाओगे? 56। तो कोड आ जाएगा क्या? 26 साल। और 26 साल वाले का क्या है? अंतर। अंतर कितना होगा इसका? 4। कितना होगा? 8 और 4 12 और 4 16। 16 को 7 से भाग दिया, शेष बचेगा 2 और 2 का क्या गया? मंगलवार। यानी 30 अप्रैल 1382 का दिन कौन सा पड़ेगा? मंगलवार। ठीक है, हम धीरे धीरे आपने नोट किए होते हम धीरे धीरे 12 महीने के कोड को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। हम हर बार अलग अलग महीने का कोड आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपका क्लास में ही याद हो जाए। अब तक जितने भी हमने इसमें महीने लिए अलग अलग लिए हैं। ठीक है, 24 तारीख का कोड बताओ। 24 7 दूनी 14 7 21 शेष बचेगा 3। जुलाई जूली के पास कितने रुपये थे? 6 रुपये। 20वीं शताब्दी का कोड -1। 21 का कोड क्या बताया था आपको? जल्दी बोलो। 21 में क्या बताया था आपको? योग प्लस 2। 21 का योग कितना? 2 और 1 3 और 2 जोड़ दिया कितना हो गया? 5। 6 और 3 9 और 5 11। 11 में तो 1 गया 10। 10 को 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 3। और 3 का क्या होगा? बुधवार। 3 का क्या होगा? बुधवार। ठीक है, 10 फरवरी 1970। बोल लो जल्दी से। 7 एकम 7, कोड हो गया 3। फरवरी में कितने रुपये, फरवरी मार्च में कितने कितने रुपये खर्च किए थे? 3। 17 भी कौन से कॉलम में पड़ता है? पहले कॉलम में। पहले कॉलम का कोड होगा 4। 90 90 में से अब की बार क्या घटेगी? 84 तो 6। और 6 साल का कोड होता है 1 जुड़कर 6 साल का कोड हो जाएगा 7। 3 और 3 6 और 4 10 और 7 17। 17 को 7 से भाग देने पर 7 दूनी 14 और कितना बचेगा शेष? 3। और 3 का क्या पड़ता है? 3 का क्या पड़ेगा? बुधवार। 3 का पड़ेगा आपका बुधवार। 7 दूनी 14, 3 से बच गए तो 3 का काउंट पड़ेगा 13। चलो 21 अक्टूबर 1984, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, 21 अक्टूबर 1984। 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, 7 दिया 21 0 शेष। अक्टूबर का पहला अक्षर 0,
19 का कोड 0 और 84 का कोड भी 0, सभी का कोड क्या हो गया 0 और 0 का कोड क्या हो जाएगा रवि होगा, 0 कोड क्या हो गया रवि होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने, आप ध्यान क्या हो तो हमने 12 के 12 महीने के आपके क्वेश्चन करा दिए। हमने इसमें आपको 12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई है। आप ऐसा करना, कोई भी डेट नहीं लिखना और उसका आप दिन निकाल लेना और दिन निकाल कर मोबाइल पर चेक कर लेना कि आप ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, इससे कभी की भी डेट आपकी गलत नहीं आएगी अगर आपके कोड सही तरीके से याद है। अगर आपके सही तरीके से कोड याद है तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले कृपा करके आप लिख लिख करके या दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा क्लास में ही वीडियो को देखें रिपीट करके, तो आपके क्लास में ये कोड याद हो जाएगी। आप एक बार वीडियो देख ले, फिर लिख कर देखें, फिर वीडियो देख लेना, फिर लिख कर देख लेना, इस तरीके से आपके कोड सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 जरूर देखें। इस कैलेंडर का हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, पार्ट 2 जरूर देखें। अगले पार्ट में हम आपको लीप वर्ष का दिन निकालना बताएंगे। इसमें क्या छोड़ दिया हमने, लीप वर्ष छोड़ दिया। एक कब कैलेंडर रिपीट होगा, कब कैलेंडर रिपीट होगा, ये भी कोड से हो जाएगा, कब कैलेंडर रिपीट होगा। कंपटीशन में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम 5 से 10 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में आपको निकालना बताएंगे। एग्जाम में चाहे वो तुम्हारा एसएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, आईएएस हो, अदर कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन कैलेंडर का आया हुआ है, हम उसको आपको 5 से 10 सेकंड में ही निकाल कर बताएंगे। चाहे वो रिपीट वर्ष का हो, चाहे जन्मदिन दोबारा कब मनाएगा या लीप वर्ष का हो, किसी का भी हो। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम अभी इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं और दूसरा पार्ट जब भी इसका बन जाएगा हम इसी चैनल पे आपका डाल देंगे। चलो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।